प्यारे बच्चों, हमारे A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया था, कैसे जनरल टर्म निकाला जाता है। ठीक है, आज उसी के कंटिन्यूड में हम बताएंगे कि मिडिल टर्म क्या है और टर्म के बारे में जितने सारे पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, और कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो बनाएंगे। तो पहले देखिए, पहला एक क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, है ना। ये जो एक्सपेंशन है वो क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2/x टू दी पावर 18। ठीक है, इस एक्सपेंशन में देखिए क्या क्या हम निकालते हैं। आसान है, खाली जनरल टर्म के बारे में अच्छा कॉन्सेप्शन होना चाहिए। और कोफिशिएंट में कल हमने बताया था कि अगर 1 + x टू दी पावर n है ये एक्सपेंशन में, टर्म नंबर r+1 जो है वो क्या है ना, NCR और x टू दी पावर r है। ठीक है, 1 + x टू दी पावर n में टर्म नंबर r+1 इज NCR x टू दी पावर r। अब ध्यान दीजिए, ये r जो है ना, ये r इक्वल है या इक्वल टू है, और ये NCR है तो ये टर्म नंबर r+1 है, तो ये इधर से इधर आएगा तो क्या होगा ना, -1 होगा। ये एक कम है। ठीक है, इसी पर बेसिस पर रहता है मेनली क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये a + x टू दी पावर n होता है तो टर्म नंबर r+1 पता है आपको, NCR a टू दी पावर n - r और x टू दी पावर r, है ना। इसी पर 1 वैल्यू डालते हैं तो ये 1 हो जाता है, तो NCR x टू दी पावर r। ये है कोफिशिएंट और ये पूरा होता है टर्म। ठीक है, x टू दी पावर r का कोफिशिएंट। देखिए, x टू दी पावर r का कोफिशिएंट मतलब यहाँ NCR होगा, अगर यहाँ r होता है तो यहाँ r+1 होगा। तो इसी बात पे हमको देखना, ध्यान देना। तो पहले हम निकालेंगे क्या, जनरल टर्म फर्स्ट, है ना। जनरल टर्म दैट इज टर्म नंबर r+1, है ना। क्या होना चाहिए, NCR, n 18 है, 18CR। ठीक है, a टू दी पावर मतलब पहला का x स्क्वायर का n - r 18 - r। ठीक है, और बाद वाले का r तो मतलब -2/x का r दे दीजिए टर्म। ठीक है, 18CR, देखिए x टू दी पावर 36 - 2r -1 टू दी पावर r, 2 टू दी पावर r और x टू दी पावर -r। ठीक है, इसको -1 टू दी पावर r, 2 टू दी पावर r और x टू दी पावर -r। अब x वाले को एक साथ कर लेते हैं, 18CR -1 टू दी पावर r, 2 टू दी पावर r और x टू दी पावर 36 - 2r - r। तो हो जाएगा 18CR -1 टू दी पावर r, 2 टू दी पावर r, x टू दी पावर 36 - 3r। दिस इज द जनरल टर्म, टर्म नंबर r+1। x को अलग कर लिया गया और बाकी ये कोफिशिएंट हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हम निकालेंगे फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। आप क्या निकालेंगे, ऐसा टर्म जिसमें x नहीं रहेगा। ये फिर कैसे है, एग्जाम्पल मान लीजिए x - 1/x होल स्क्वायर है, और तोड़ेंगे तो क्या होता है, x² -2 × x × b + 1/x²।
ठीक है, तो ये होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x²। ठीक है, तो ये जो टर्म है दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स नहीं है, तो सेकेंड टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सपेंशन में आपको निकालना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो क्या होना चाहिए, ये जो एक्स के जो पावर है इसमें लिखेंगे फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये 36 माइनस 3r इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, 0, क्योंकि x का पावर 0 होगा तभी तो टर्म इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब होगा क्या, 3r इज इक्वल टू होगा 36, व्हाट इज r12 होगा। तो r12 डालना पड़ेगा, इसका मतलब कौन सा टर्म है, 13th टर्म है। देन व्हाट इज द टर्म, निकाल लेते हैं। Therefore term is equal to term number r plus 1 is equal to t13 हो जाएगा। ठीक है, टर्म निकालना है ना, तो r12, तो इसमें r12 डाल देंगे तो टर्म 13 नंबर होगा ये 18cr 12 r का वैल्यू 12 डाला गया, देखिए r12 18cr माइनस 1 टू द पावर 12 r 2 टू द पावर 12 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा, एक्स टू पावर 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा अपने आप। तो इसको तोड़ देंगे, जो टर्म होगा दैट इज आंसर, तोड़ दीजिएगा इसको। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 10, है ना। क्या प्रूव करना है कि एक्स टू द पावर 10 वाला कोई टर्म इस एक्सपेंशन में नहीं रहेगा। को बताएंगे कितना टर्म होना चाहिए, देखिए 18 पावर है, इसका मतलब 19 टर्म्स होगा टोटल, एक ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, ये 36 माइनस 3r का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 10 होगा। तो 3r इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो r का वैल्यू क्या होगा 26/3। तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है तो होगा नहीं, देयरफॉर देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 10। मतलब इसको एक्सपांड कर देंगे तो ऐसा कोई टर्म नहीं मिलेगा जिसमें एक्स टू द पावर 10 होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर, कितना टर्म मांगे, जितना भी टर्म मांग सकते मांगे, नहीं अब निकल जाएगा। 19 टर्म है, अगर आपको बोलेंगे 6th टर्म क्या है 186, इसका मतलब क्या पुट करना होगा, r का वैल्यू 5 पुट करना होगा। तो क्या होगा 18c5 माइनस 1 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 और x टू द पावर 36 माइनस 5 3 या 15, तो होगा ये 18c5 माइनस हो जाएगा, माइनस पहले डाल लेते हैं, माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 21, इस तरह से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर कोफिशिएंट कुछ मांगेंगे तो इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, मिडिल टर्म इस तरह से निकालना होगा, कोई भी टर्म के बारे में जानकारी हो सकता है क्योंकि जनरल टर्म के बारे में जानकारी हो चुका है। अब आते हैं मिडिल टर्म पर, है ना। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म 5th नंबर में हम निकाले फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, ब्रैकेट में s लिख देते हैं, मतलब मिडिल टर्म या टर्म्स कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल टर्म का आपका फॉर्मूला पता है, तो कौन सा टर्म निकालना है इसी में से पता चल जाएगा। तो अलग से मिडिल टर्म का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जो कोई भी एक्सपेंशन दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, तो उसमें से कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा पता चल जाएगा। तो फिर ये जनरल टर्म से आपको निकालना होगा। देखिए मिडिल टर्म में दो पार्ट होता है, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना n है, ऑड है ना, और एक है नंबर ऑफ टर्म्स n जो है ना वो इवन है, ऑड है या इवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब सिंपल सा बात है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 टर्म्स है, n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मिडिल कौन सा होगा? मिडिल टर्म होगा n प्लस 1/2 एथ टर्म, मतलब 5 प्लस 1/2 थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म विल बी द मिडिल, ठीक है। एक ही मिडिल होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। वो कितना होगा फिर ये फॉर्मूला से निकलेगा। अगर इवन होगा, मान लो इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, ठीक है ना, तो 2 मिडिल होगा। तो इधर 2 छूट गया, इधर 2 छूट गया, ये 2 मिडिल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इधर से भी होगा थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 2 मिडिल होगा। देखिए मीडियन से मिलता जुलता है। अगर n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब तीसरा नंबर टर्म, यहां भी तीसरा नंबर टर्म हो रहा, मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन जब इवन के केस होता था, इवन में क्या लिखते थे? व्हाट इज द मीडियन? द मीन ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, माने ये दोनों का मीन, क्योंकि मीडियन एक ही वैल्यू होता है और मिड पॉइंट जो है ना, ये मिडिल टर्म जो है ना वो 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब मीडियन के केस में जब मीडियन निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है, इवन है, तो मीडियन का वैल्यू एक ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा ना, ये थर्ड और फोर्थ का मीन निकलेगा, माने n/2 और n/2 प्लस 1th का एवरेज निकलेगा, मीन ऑफ। लेकिन जब मिडिल टर्म की बात आएगी तो 2 मिडिल टर्म आएगा। कौन कौन सा आएगा? थर्ड आएगा और फोर्थ आएगा। तो थर्ड और फोर्थ टर्म निकालना आता है आपको, तो क्या होगा? n/2th, सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो क्या है? n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, n/2th टर्म और एक होगा n/2 प्लस 1th टर्म। तो यहाँ 6/2 थर्ड हो गया और एक होगा 6/2 प्लस 1, एक ज़्यादा, चाहे इधर से लीजिए। क्लियर? अब आइए कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं। 5 नंबर मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म, बस। देखिए n नंबर ऑफ टर्म्स है, n इज 18, दिस इज द पावर, यहां पर n है, ये इस फॉर्मूला में n ये है, n 18। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 18 प्लस 1 19, ऑड। क्लियर? क्योंकि एक्सपेंशन में जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा टर्म होगा, तो 18 पावर है ये, तो n 18 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो 19 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिया गया था, तो 18, ठीक है। व्हाट इज दैट? देयरफॉर देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि ऑड है ये, इसीलिए। व्हाट इज द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म इज इक्वल टू 19 प्लस 1/2 th term, therefore that is the 10th term। 10th नंबर जो टर्म है
वो मिडिल टर्म है। क्या T10 निकाल सकते हैं? T10 निकाल सकते हैं? आर का वैल्यू कितना डलिएगा? 9 डलिएगा। T10 इसमें लिख देते हैं, पुट R इक्वल टू 9 T10 आर का वैल्यू 9 होगा, तो 18 C9 माइनस 1 टू द पावर 9 2 टू द पावर 9 एंड x टू द पावर 36 माइनस 9 3 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 18C9 2 टू द पावर 9 एंड x टू द पावर 9। ये था मिडिल टर्म। अगर यहाँ पर 19 पावर हो जाता तो here n is equal to 19, so total number of terms will be 20, so there are 2 middle terms। ठीक है, तो 10th टर्म और 11th टर्म, तो 10th टर्म निकलता और 11th टर्म निकलता। ठीक है, तो फिर यहाँ 19 हो जाता, इस तरह से चेंज हो जाता। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखे हैं, एक क्वेश्चन लिखे आए हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th rth r plus 1th terms in the expansion of 1 plus x to the power n are in the ratio 1:3:5, then find n and r। तो इस तरह का क्वेश्चन बुक में, एनसीईआरटी बुक में 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक एक्सपेंशन दिया रहेगा a प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n ये है, और एक मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ जैसे r माइनस 1th rth और r प्लस 1th है ना, यहाँ पर कंजिक्यूटिव टर्म्स मिलेगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ r 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो कंजिक्यूटिव विथ कंजिक्यूटिव है, तो दोनों अल्टीमेटली एक ही क्वेश्चन है, और एक में a प्लस एक्स है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर बना रहा हूं। पिछले दिन हमने बताया था ये फॉर्मूला NCR बाई NCR माइनस 1, मतलब ऊपर में एक ज्यादा नीचे में एक कम, एक ज्यादा एक कम, तो क्या होता है फॉर्मूला n माइनस r प्लस 1 बाई r। ये फॉर्मूला के बारे में बताया था। तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पिछले दिन। यह रेशियो क्योंकि है तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए कायदे से। तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन? ठीक है ना, ये दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ टर्म नंबर r माइनस 1 इज टू कोफिशिएंट ऑफ टर्म नंबर r इज टू कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 1:3:5। कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, फिर जो पहले बताया आज 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अगर एक्सपेंशन होगा तो टर्म नंबर r प्लस 1 क्या हो जाएगा ना, NCR और x टू दी पावर r। ठीक है, तो जो टर्म का कोफिशिएंट है ये क्या है, ये कम है, और x टू दी पावर उतना ही है, ये बताए थे। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ टर्म नंबर 1 TR माइनस 1 का क्या होगा, एक कम होगा, तो ये हो जाएगा NCR माइनस 1 हो जाएगा इज टू NCR, R का हो जाएगा, यहां जितना है ये कम हो जाएगा। जैसे कोफिशिएंट लेंगे, ध्यान दीजिए अच्छे से, ये टर्म था, ये कोफिशिएंट है, ये टर्म है, ये कोफिशिएंट है, और ये पावर ऑफ x है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म नंबर r माइनस 1, तो कोफिशिएंट जैसे होगा एक कम करना पड़ेगा, एक कम कर दिए, r माइनस 1 कर लिए, ये r से r माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1:3:5। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा से छोटा है, बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा, तो पहले इसको ले लेना, अच्छा रहेगा। NCR बाई NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3, और एक हो जाएगा NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाई NCR माइनस 2, NCR माइनस 2। ठीक है, इसको r माइनस 2 किया जा सकता है, एक कम, इसको कर लेते हैं ना यहीं पर, मिटा देते थोड़ा सा, और ये r माइनस 2 कर लिया इसको, r माइनस 2 इज इक्वल टू 3/1।
ठीक है, 5/3 ये भाई है, ये भाई है, ये भाई ये। क्यों कर रहे हैं? ऊपर उल्टा साइड से ये फॉर्मूला को लगाने के लिए, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? n माइनस आर प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r। ठीक है, तो 3n माइनस 8r इज इक्वल टू 3। दिस नंबर 1। 3n माइनस 8r इज इक्वल टू -3। यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए? n माइनस r दैट इज r माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 बाई r दैट इज r माइनस 1 इक्वल टू 3/1। ऊपर में बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, n माइनस r के बदले में r माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ओके, n माइनस r n माइनस r प्लस 1 बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू 3/1। तो क्या होगा ये? n माइनस r प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। n माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 3r माइनस 3। तो ये हो जाएगा n माइनस 4r इज इक्वल टू -5। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3n माइनस 8r इज इक्वल टू -3। अच्छा, कोफिशिएंट का इक्वल करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2n माइनस 8r इज इक्वल टू -10। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, n इज इक्वल टू जाएगा 7। ठीक है, n इज इक्वल टू 7। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? n 7 माइनस 4r इज इक्वल टू -5। तो -4r इज इक्वल टू -12। सो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। n का वैल्यू 7 हो गया, r का वैल्यू 3 होगा। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन सा टर्म तब होगा, कोफिशिएंट ऑफ कौन सा? r माइनस 1 2, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? अगर कंजिक्यूटिव लिखा रहता, अगर लिखा रहता ये जगह काट के कोफिशिएंट ऑफ, ये हटा देता, ये हटा देता, ठीक है, और लिख देता कंजिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो लेट टर्म्स आर टर्म नंबर r माइनस 1 आर टी आर प्लस 1। तो कोफिशिएंट होता ही है, फिर एक ही वाला मैथ होता है। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट के बारे में ही मैं डिस्कस करेंगे, कुछ मिडिल टर्म भी होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन है। चलिए एक एक्सप्रेशन लीजिए ना। इन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, है ना, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m and coefficient of x to the power n are equal।
In the binomial expansion 1 plus x to the power m plus n, prove that coefficient of x to the power m and cost x to the power n are equal. ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है. अब देखिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, ठीक है. तो पहले हम लिखते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power n, term number r plus 1 is equal to NCR x to the power r. ठीक है, वही वाला, एक ज्यादा है एक कम. कोफिशिएंट ऑफ x to the power m, ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power r क्या होगा? NCR. कोफिशिएंट ऑफ x to the power r तो होगा NCR. दोनों इक्वल होता है. तो बताइए, देयरफॉर इन 1 plus x to the power m plus n, कोफिशिएंट ऑफ x to the power m क्या होगा? अच्छा, यहां जितना होगा r उतना ही होगा यहां पर, और n है ये, तो m plus n, c कितना लिखे हैं? m लिखे. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, तो ये m और ये m इक्वल होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज NCR, ये दोनों इक्वल है. तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, m प्लस n, c, यहां पर m होना चाहिए. रहने दीजिए, क्लियर. अब बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा? m प्लस n, c और n होना चाहिए यहां पर. निकालिए वैल्यू, तोड़िए. m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, फिर m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल. ये m कटा तो क्या होगा? ये m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. इसको भी तोड़िए. m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल. n कटा, ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल. देखिए दोनों इक्वल है ना, हेंस रिजल्ट. देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. बस इसी में गड़बड़ होता है. ध्यान दिए, पहले जब टर्म निकाले तब जब कोफिशिएंट निकालने जा रहे थे एक कम कर रहे थे. जब पावर वाला बात आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, तो उतना ही होगा. बस यही में कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक का है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं. इसमें लिखा है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n. ठीक है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज इक्वल टू sum of the coefficient, two middle term is equal to sum of the coefficients of two middle terms, ठीक है, in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1. ये क्वेश्चन है. Prove that the coefficient of middle term in the expansion of this.
मैंने इस एक्सपेंशन में इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा ना, इस एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म होगा और दोनों मिडिल टर्म के सम के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, एकदम जो नियम है उसके हिसाब से चल जाना है। चलिए मैं इसी पार्ट को लेकर शुरू करता हूं, ठीक है। पार्ट 1, इन 1 + x⁴2n, ठीक है। कोफिशिएंट क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म जानने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स जानना पड़ेगा। तो इन 1 + x⁴2n व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 2n + 1। ऑड है कि इवन है, ऑड है। 2n 2 into समथिंग +1, तो ये ऑड है। तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, ठीक है। व्हाट इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2n + 1 + 1 by 2th term, n + 1th term is equal to 2n + 2/2, 2n + 2/2 है ना, इतना नंबर टर्म। तो 2 कैंसिल जाएगा, n + 1 टर्म, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म जो होगा वो क्या है ना, n + 1th टर्म है। तो n + 1 टर्म निकालते हैं, Tn + 1, बोले क्या होगा Tn + 1। देखिए कोफिशिएंट है, ये टर्म है, तो कोफिशिएंट निकालना है, तो एक कम होगा, तो होगा ये कितना 2n Cn हो जाएगा, n + 1 - 1 हो जाएगा, ये एक घट जाएगा, 2n + 1 - 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, घट जाएगा। और यहां जितना होगा x⁴ उतना ही होगा, n होगा, ठीक है ना। यहां जितना होगा उतना ही होगा ये। तो कितना होगा ये 2n Cn x⁴n, ठीक है। ये टर्म हो गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहां पर इधर नहीं करके हम डायरेक्ट लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म नंबर 1। तो फिर ये पार्ट को गायब कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 2n Cn कंप्लीट, 2n Cn। चलिए आइए 2n Cn, इधर वाला पार्ट कोफिशिएंट लिखा है, इसलिए मैं उधर वाला पार्ट को गायब कर दिया। चलिए आइए, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 2n - 1 + 1, 2n - 1 पावर है, ठीक है ना, और एक, तो ये क्या होगा, इवन होगा, इवन। सो देयर आर टू मिडिल टर्म्स, देयर आर टू मिडिल टर्म्स, देयर आर टू मिडिल टर्म्स। तो टर्म्स आर कौन कौन सा होगा बताइए, टर्म्स आर 2n/2 एंड 2n/2 + 1 टर्म, बस, दैट इज nth एंड n + 1 टर्म, ठीक है ना। दो मिडिल टर्म निकलेगा, ठीक है। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म क्या होगा और कोफिशिएंट ऑफ n + 1 टर्म क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ Tn, टर्म नंबर n का कोफिशिएंट, फिर वही बात है, 2n - 1 Cn है, तो क्या होना चाहिए 2n - 1 Cn - 1। कोफिशिएंट ऑफ Tn + 1 क्या होगा 2n - 1
C एक घट जाएगा तो n हो जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या होगा? सम ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 C n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 C n। ठीक है, तो अगर ऐसे होता है, नीचे वाले ऊपर वाला सेम होता है और नीचे वाला अगर एक एक का डिफरेंस होता है तो इसमें बड़ा वाला लिखा जाता है Cn और इसको एक बढ़ा लिया जाता है 2n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n Cn। देखिए तो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं? फॉर्मूला कौन सा था? कल बताए थे, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू बड़ा है R, तो CR और ये एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एक वीडियो इसका बनेगा, नेक्स्ट डे बना देंगे, जिसमें आएगा और कुछ मिडिल टर्म कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जैसे बिगिनिंग से क्वेश्चन टर्म है तो एंड से भी टर्म आएगा। ठीक है, तो तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।